चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में प्रीलिम्स में क्या ट्रेंड रहने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा एंशिएंट हिस्ट्री से, क्योंकि मैंने सोचा है कि सारे जो सेक्शन हैं, चाहे वो एंशिएंट है, मिडाइवल, मॉडर्न, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, कल्चर, इकोनॉमी, साइंस, टेक, करंट, उन सब पर अलग अलग आपको ट्रेंड बताया जाए, जिससे कि आप 2022 के क्वेश्चन को समझ पाएँ, उस ट्रेंड को समझ पाएँ जो इस बार रहने वाला है। ठीक है। और ये वो ईयर हैं, और ये आपको देख देख पा रहे हो आप 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 में कितने कितने क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री से आए हैं। ये मिडाइवल का है और ये आपका मॉडर्न का है। तो एक बार मैं क्वेश्चंस की नेचर यहाँ पर बता देता हूँ, और बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, और ये आपकी बड़ी मदद करने वाला है। ठीक है, ये लेक्चर आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री में जनरली हम क्या पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं जो हमारे टीचर्स या ऑनलाइन सोर्सेज पे आप देखते हो, एनसीईआरटी आप पढ़ते हो, या मैंने देखा बीडी महाजन लिखा होता है, और आर एस शर्मा भी लोग पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। तो अब जो ये आपके सोर्सेज हैं, क्या ये सफिशिएंट हैं, क्या इनके पढ़ने से हमारे ये एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं हमसे हो जाते हैं। ठीक है, और अगर हम इन्हें पढ़ें तो और क्या हम करें, उन सब की बातें मैं करूंगा। तो मेरी वीडियो आप पूरी देखना, आपको बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। और क्योंकि हमने आंखें बंद करके नहीं दौड़ना है, ठीक है, आंखें खुली रखकर चौकन्ना होकर हमने दौड़ना है, तभी हम उस रेस को जीत सकते हैं। अब यहाँ पर पहला सवाल है, 2021 में पूछा गया है, एंशिएंट हिस्ट्री का है। अजंता केव्स हैं, सांची स्तूप है, पांडुलेना केव्स हैं, अमरावती स्तूप है। ठीक है, तो अब ये पांडुलेना केव श्राइन हो गई, ये आपके एंशिएंट हिस्ट्री की जो है, ये आपके केव टेम्पल्स हैं, मोनेस्ट्रीज का नाम है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस एंशिएंट हिस्ट्री के साथ उन्होंने एंशिएंट में ज्योग्राफी को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो है गोर्ज की बात हो रही है, रिवर की बात हो रही है। ठीक है, वघोरा रिवर, हो सकता है आपने पहली बार इस रिवर का नाम सुना हो। ठीक है, बाकी चंबल, नर्मदा और गोदावरी रिवर का आपने नाम सुना है, लेकिन इस तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री में ज्योग्राफी के साथ इसको जोड़ा गया है, और अच्छा सवाल पूछा गया है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आपके जो रिसोर्स हैं, जिसको आप पढ़ते हो, जहां से आप देख रहे हो, क्या ये इसको कवर करते हैं, सवाल ये है सबसे बड़ी बात। ठीक है, या आपने कहीं से कोचिंग ली है, क्या वो ये सब उस तरीके के क्वेश्चंस आपको फॉर्मेट करके देते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मिक्स करके, ये है सबसे बड़ी बात। ठीक है ना, क्योंकि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस फिर से आ गए, ये बात को आप ध्यान से समझना, क्योंकि ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, नॉलेज के लिए बहुत अच्छी किताबें हैं, ये राइटर बहुत अच्छे हैं इनके लिखने वाले, और बहुत सारे सवाल जो है कवर होते हैं, लेकिन ये वाला सवाल इनसे कवर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सोचने की बात है। मैं इसकी अप्रोच भी बताऊंगा कि फिर हम उसको करें किस तरीके से, वो हम इस वीडियो के आखिर में बात करेंगे। कि हम एक बार में सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन आया हुआ है मिताक्षरा। ठीक है, और मिताक्षरा के अलावा दाय भाग पर सवाल आया हुआ है। तो दाय भाग का नाम आपने सुना है। तो दाय भाग जो है, ये आपने इतना पढ़ा होगा कि जीमूत वाहन ने इसको लिखा है, जीमूत वाहन। ठीक है, और मिताक्षरा में आपने विज्ञानेश्वर का नाम सुना होगा। ठीक है, देखो हिंदी या इंग्लिश का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंग्लिश में लिखा है या मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना है। मैंने ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाई है। ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इससे, इस बात का आप यकीन रखिएगा। तो ये तो आपको पता है, आज तक सवाल आए हैं, मिताक्षरा पर मेज द फॉलोइंग क्वेश्चन आया, दाय भाग पर भी आ चुके हैं, पूछा गया है कि किसने लिखा। लेकिन इस बार 2021 का ये सवाल है, और इस बार जो सवाल पूछ लिया गया, उन्होंने इन बुक्स के अंदर क्या दिया हुआ है, ये सवाल पूछ लिया है। सोच रहे हो? तो ये सवाल आप एनसीईआरटी से कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन हमारा जो एग्जाम है यूपीएससी का, उसमें क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत पुराना नहीं है, 2021 की बात है। मैं आपसे 2020 वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाला हूँ इसमें। तो ट्रेंड जो अभी चल रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता ये सवाल आपका एनसीईआरटी से, बीडी महाजन से, या जो और स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपकी। मैं यहाँ किसी बुक की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा मकसद ये है कि आपका एग्जाम
बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है। दो तीन तरीके के स्टूडेंट्स रहते हैं। एक स्टूडेंट हमारे होते हैं जो 3-4 साल पुराने हो गए, मतलब सीनियर हो गए। एक है जिन्होंने इसी बार फर्स्ट टाइम एग्जाम देना है। तो फर्स्ट टाइम वाले बच्चे जो हैं, जो अभी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या बेसिक किताबें पढ़ रहे हैं, या जो सीनियर भी हो गए, ठीक है, तो क्या वो ये सब सवाल कर पाएंगे? ठीक है ना। तो क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ये हमारी टैगलाइन भी है कि हमने पढ़ना क्या चाहिए, छोड़ना क्या चाहिए। 2022 के लिए, 2020 के लिए हम किस तरीके से तैयार हों कि हम इस तरीके के सवालों को भी कर पाएं। क्योंकि देखो, टाइम बहुत लगता है इन सारी किताबों को पढ़ने में। ठीक है, ये आपके कोचिंग के नोट्स हैं, नोट्स में भी देखो आप, अगर आपको आपके इंस्टीट्यूट के नोट्स में ये सवाल मिल जाए, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स आपके पास है। आप मेरे से जो है, कोई भी आपको मेरी बात गलत लगती है तो मुझसे बताना। ठीक है, चलिए तो एक और सवाल देखते हैं। ये आपका 2022 का है, 2020 का सवाल, एंशियंट हिस्ट्री का, क्योंकि सिर्फ मैं एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और परिव्राजक, शरमण, उपासक, ये वो टर्मिनोलॉजी है जो जनरली हमें मिल जाती है एंशियंट हिस्ट्री की जो किताबें हैं। और कई बार गुटका गाइड में भी मिल जाती है। परिव्राजक का मतलब क्या होता है, शरमण का मतलब क्या होता है, उपासक का मतलब क्या होता है। और इसको देखकर जो है हमारे मन में एकदम खुशी आ गई, चलो कोई सवाल तो ऐसा था जो हमारी अप्रोच में था। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने जो पहला है आपका परिव्राजक, तो रिनंशिएंट एंड वांडरर, शर्मण है आपका प्रीस्ट विद हाई स्टेटस, उपासक ले फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, अब इस सवाल के अंदर उन्होंने किस तरीके से, देखो यहाँ पर जो है ना, जो क्वेश्चन है उसकी फॉर्मेटिंग को भी समझना है और किस तरीके से जो है यहाँ पर चीजों को बदलने की कोशिश की गई है। शर्मण सबको पता है कि वो प्रीस्ट या टीचर होता था। ठीक है, शर्मण हिंदी में इसको इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिख दिया उन्होंने विद हाई स्टेटस। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा अप्रोच समझना है, यानी कि जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो है डिजाइन करके दिए जाएं, आपको इस तरीके से फॉर्मेट करके दिए जाएं जिससे कि आप उन जो सोर्सेज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, उनको पढ़कर, और क्योंकि टाइम कम होता है और आप कोचिंग लेते हो या कुछ भी आप पढ़ते हो, उसमें कोई एक्सपर्ट आपके साथ खड़ा है तो बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, एक तो यह है कि आपको कुछ ऐसी चीजें बताई जाएं जहां से वो क्वेश्चंस आ जाएं। ठीक है, तो मेरी बात का बुरा मत मानना। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मैं अपने किसी जो है एड नोट्स को बेचने के लिए, सेल करने के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। मेरा भी अपना इंस्टीट्यूट है, एकेडमी है, काफ़ी रिजल्ट हमने करवाए हैं। ठीक है, तो लेकिन अब क्या है कि हमारा जो काम रहता है वो ये है कि भाई आपको रिसोर्सेज ठीक मिले, आपकी मेहनत खराब ना जाए। ठीक है, चलिए तो पिन छुड़ाने वाला मसला ना हो कि जी एनसीईआरटी पढ़ लो, ये किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो। ठीक है, तो अब पढ़ने के साथ साथ जो है वो सवाल वहां से मिलने भी चाहिए, और उसकी कुछ क्वेश्चंस हमारे और कुछ के सारे सिलेबस पर जो है ऐसी फॉर्मेटिंग वाले क्वेश्चन मिलने चाहिए जो यूपीएससी अपने यहाँ रखता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने हाई स्टेटस की बात कर दी। ठीक है, तो हाई स्टेटस क्या है, अब इतना मतलब सवाल ऐसा जिसको बच्चे इग्नोर कर जाते हैं, उनको लगा अरे ये तो तीनों मिल गई। ठीक है, क्योंकि मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो हाई स्टेटस है, क्योंकि इसके अंदर जो शरमन होता था उसमें ऐसा नहीं था, बुद्धिज्म के कॉमन सेंस की बात है। अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो वो आपका कास्टिज्म में यकीन नहीं करता, हाई स्टेटस या लो स्टेटस की बात ही नहीं करता है, सब बराबर है। ठीक है, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म इसीलिए तो जो है लेटर वैदिक पीरियड के बाद, जब 6th सेंचुरी बीसी की हम बात करें और जब आयरन को डिस्कवर किया गया था, तो आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर दो हमें मूवमेंट नजर आते हैं, बुद्धिज्म का और जैनिज्म वाला, जिसमें उनको उनके फॉलोअर्स एक बड़े संख्या में बढ़ गए थे और वो बिल्कुल कॉमन मैन थे, आम लोग थे, आम लोगों के लिए रास्ता छोड़ा गया था। और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला तो कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं है बुद्धिज्म में कहीं भी। तो क्या हाई स्टेटस और क्या लो स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल को थोड़ा सा जो है हल्का सा ट्विस्ट किया गया। तो हमने इस तरीके के क्वेश्चंस, मतलब नॉलेज होने के बाद भी, परिव्राजक और शरमण का पता होने के बाद भी यहाँ पर धोखा खाने की गुंजाइश हमें नजर आती है। ठीक है, तो इसका जो जवाब है आपका वो बी हो गया, क्योंकि हाई स्टेटस नहीं है, सब लोगों जो है कॉमन मैन जो लोग हैं वो शरमण बन सकते थे आपके। ठीक है, एक सवाल ये पूछा गया है।
अगला सवाल है यहाँ पर कि विद रेफरेंस टू द गॉड टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशियंट इंडिया द टाउन्स घंटशाला, कडोरा, चोल वर वेल नोन एज। ठीक है, कुछ शहरों के नाम, कस्बों के नाम दिए हैं, घंटशाला, कडूरा, चोल का नाम दिया 2020 का। ये सवाल कैसा है? ठीक है, ये सवाल मैप पर बेस है। एक जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल होता है, मेरी बात को आप बहुत ध्यान से सुनना, आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। अगर आपने प्रीलिम्स निकालना है ना इस बार 2022 में, या आगे भी, चाहे आप 2 साल से प्रीलिम्स दे रहे हो, 3 साल से आपका नहीं हो पा रहा है, या आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको समझो। मैप हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, जो लोग मेंस में ऑप्शनल रखते हैं, उन पर एक सवाल आता है मैप पर बेस। तो क्या जीएस में हम मैप की प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि हमें ये पता है कि मैप तो हिस्ट्री ऑप्शनल में मेंस में आता है, ये मैप वाला क्वेश्चन है। आपको क्या पता घंटशाला, कडूरा, अर्चौल क्या चीज है? ठीक है, तो ये उस तरीके का क्वेश्चन है मैप वाला, यानी कि आपने हिस्ट्री के मैप भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है जनरल स्टडीज वाले पेपर में। ये बड़ी मजेदार बात है, ठीक है ना, ये बड़ी खास बात है। ठीक है, तो इसका जवाब है, ये पोर्ट्स हैं आपके। तो जो लोग मैप हिस्ट्री ऑप्शनल में प्रिपेयर करते हैं बंदरगाह, तो जीएस में एक ऐसा सवाल पूछा जा रहा है जो प्रीलिम्स के फॉर्म में बनाकर कि जो ऑप्शनल में आता है। ठीक है, यानी कि इनको जानने के लिए आपने उस मैप के पर भी काम करना होगा, जो हमारा हम स्टडी मटेरियल अपना प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें हम मैप की प्रैक्टिस भी बताते हैं, देते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी फॉर्मेटिंग हम उस पर करते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी बात पर आप एग्री ना हो तो मेरे से आप बात कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी एंशियंट हिस्ट्री का है, एंशियंट टाउन के ऊपर है, और इसमें वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग ए सीरीज ऑफ डैम चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वेयर, 2021 का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 4 साइट दी है, इंडस वैली साइट है आपकी, धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़। आसान सवाल है, और इसमें भी थोड़ा सा ज्योग्राफी को ऐड करने की कोशिश दी है, यानी कि आप कंसर्न समझिए या एनवायरनमेंट को करिए। क्या हिस्ट्री के अंदर भी कुछ ऐसे सवालों को जो है रखने की कोशिश की जा रही है, जो आज के टाइम पर भी, जो वाटर मैनेजमेंट, ये आपका वाटर हार्वेस्टिंग, जो आज के टाइम पर जो है ऐसे टॉपिक हैं जिस पर सवाल प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसी साइट ढूंढने की कोशिश है जहां पर जो है वाटर मैनेजमेंट की बात हमें नजर आती है। ठीक है, तो अब हमने अपने सोर्सेज देखने हैं कि क्या ये वाटर मैनेजमेंट वाला जो सोर्स है, ये आपके जो स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ रहे हो, जो इंटरनेट पर हैं, आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं, क्या वहां से कवर हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं बात बताने की मेरी कोशिश यही है कि हालांकि इसका जवाब जो है आपका धोलावीरा है, कि रिसोर्स, जो हथियार आपके पास हैं, क्या वो लड़ने के लिए काफी हैं? बात ये है, मान लो अगर आप पर पनडुब्बी से हमला हो गया है, तो क्या आपके पास भी पनडुब्बी है? या आप पर मिसाइल से हमला हुआ है, क्या आपके पास मिसाइल्स हैं? आप पर एयरफोर्स का हमला हुआ है आपकी कंट्री पर, तो क्या आपके पास एयरफोर्स है? उसके जवाब के लिए ये मैं बात बताना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल से आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मेरी बात समझ गए होंगे। एक और सवाल है आपका। तो ये कुछ एंशियंट हिस्ट्री के जो हैं आपके फेमस प्लेस हैं, ये 2020 में आया है सवाल। भिलसा, द्वार समुद्र, गिरिनगर, स्थानेश्वर। देखो 2021 में भी सवाल था और 20 में भी। ये क्या है? जो मैप है आपका। ठीक है, कौन सा मैप? जो हिस्ट्री ऑप्शनल में आप प्रिपेयर करते हो, वो आपका मैप है। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से जो है मैप जीएस वाले पेपर में भी तैयार होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए गिरिनगर की लोकेशन कहाँ है, स्थानेश्वर की लोकेशन कहाँ है, बिरसा की लोकेशन क्या है। ठीक है, तो बाकी मैं और सोर्सेज की अभी मैं बात करूंगा, अभी धीरे धीरे आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है ना, तो लेकिन आपका नज़रिया बदल जाएगा, आप काम करने का तरीका बदल जाएगा। मैंने यही बात बताई है कि अगर आप पर हमला एयरफोर्स से हुआ है, तो आपके देश के पास एयरफोर्स होनी चाहिए। मिसाइल से हुआ है तो आपके पास भी मिसाइल्स होनी चाहिए, और एटम बम से हुआ तो एटम बम भी होने चाहिए। हालांकि मैं कोई लड़ाई की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल समझाने की मैंने बात की है। अगला क्वेश्चन जो है आपका फिर से बुद्धिज्म के ऊपर है। स्थविरवादीन, लोकोत्तरवादीन, और उसके अलावा है आपका द डिफिकेशन ऑफ बुद्धा ऑफ महासांगिक फोस्टर्ड महायान बुद्धिज्म।
तो क्वेश्चन बुद्धिज्म पर भी आ रहे हैं और बुद्धिज्म के अलावा जो है बुद्धिज्म पर वो इन डेप्थ आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्या जो आपकी बुक्स हैं स्टैंडर्ड, उसमें ये डिटेल में आपने किया है, क्या उसके अंदर वो चीजें हैं? यहाँ पर मैं बात बताने की मेरी कोशिश ये है कि हम कितना डेप्थ में जाएं, क्या सोर्स पढ़ें, क्योंकि सोर्स जो आजकल हम कर रहे हैं वो बड़ा मुश्किल हो गया लोगों के सामने। अगला सवाल है आपका भवभूति हस्तिमाला क्षेमेंद्र। तो ये कौन थे? 2021 का सवाल है, आसान सवाल है, हर किताब में मिल जाता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। उन्होंने पूछा है कि भवभूति कौन है। भवभूति को कौन नहीं जानता? कालिदास को कौन नहीं जानता है? क्योंकि क्वेश्चन आपके आसान और मुश्किल दोनों आते हैं। ठीक है, तो ये आपके उस जमाने में ये प्ले राइट्स हैं एंशियंट हिस्ट्री के। ठीक है, तो आसान है, बिल्कुल सबने किया होगा और इस स्टैंडर्ड बुक्स में आपको ये सवाल जरूर मिला होगा। अगला क्वेश्चन है आपका हर्षवर्धन के ऊपर है। ठीक है, हर्षवर्धन पर सवाल पूछा गया है, 2021 का है, एंशियंट का। अब हर्षवर्धन आपने कितनी बार पढ़ा है? ठीक है, हर्षवर्धन आपने कितनी बार पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि उस टाइम पर जो है जब फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन अर्ली 17th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। तो ये उस टाइम पर गुप्तास के बाद और हर्षवर्धन के बीच में जो आपके कुछ रीजनल किंगडम्स हैं उन पर सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें गुप्तास ऑफ मगध, परमार ऑफ मालवा, पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर, मोकरी ऑफ कन्नौज, यादव ऑफ देवगिरी, मैत्रक ऑफ वल्लभी। ठीक है, आसान सवाल कहा जा सकता है। ठीक है, और कुछ मुश्किल नहीं है ये सवाल। ये भी सवाल आपसे वैसे आसानी से हो गया होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इसमें जो है जो यादव हैं देवगिरी वाले, ये अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में आपने पढ़ा होगा, मिडाइवल के टाइम पीरियड में। ठीक है, लेकिन इन सब के बारे में जो है आप अगर थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत रहती है, सिंपल सवाल है, इसको आपने कर लिया होगा। ठीक है ना, देखो हमने क्या है, मैं यहाँ पर जो चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही बताऊंगा। ठीक है, गलत चीज एक भी मैंने नहीं बताने की कोशिश रहेगी। अगला है बुर्जहोम पर है, चंद्रकेतुगढ़ है, गणेश्वर पर सवाल पूछा गया है कि वो किस लिए जाने जाते थे। ठीक है, किस लिए ये जाने जाते थे? तो यहाँ पर क्या है, ये आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड से सवाल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले का क्वेश्चन है। तो बुर्जहोम का आपने नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, नियोलिथिक साइट है आपकी, जिसमें आपने पिट ड्वेलिंग वगैरह पढ़ी होगी। तो और बाकी गणेश्वर और ये सब चीजें हैं। तो फैक्ट्स पूछ रखे हैं, कहाँ से क्या क्या मिला है, ये सवाल हम जनरली याद करते हैं। और ये भी आपका आसान सवाल है। ठीक है, तो ये भी हर बुक्स में आपको मिल जाता है जनरली। तो ये सवाल जनरली बच्चों ने किया होगा। ठीक, और कोचिंग सेंटर्स वाले भी प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद अगला है क्वेश्चन आपका पारामिता। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये जरूर दिक्कत करेगा थोड़ा सा कि पारामिता क्या है। देखो ये भी आपका बुद्धिज्म के ऊपर है। मैं यहाँ ट्रेंड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो है, अगर वो जैनिज्म बुद्धिज्म पर सवाल पूछ रहे हैं तो वो जो है, अब ये मान लो हम दाए बाघ और मिताक्षरा की हम बात करें, जो अभी पूर्व पर सवाल आया था, तो उन्होंने किस तरीके से जो है चीजों को बदलने की कोशिश की है। तो बुद्धिज्म पर सवाल आ रहा है तो गौतम बुद्ध पर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सवाल आ रहा है उसके टर्मिनोलॉजी पे सवाल आ रहा है, शर्मण, पारामिता। ठीक है, इस तरीके की चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और अगला जो है आपका क्वेश्चन है एंशियंट हिस्ट्री का है, और किंग भोज पर है, प्रतिहारा और महेंद्र वर्मन, चोला प्रांत का वन, और पाला डायनेस्टी गोपाला के ऊपर है। ठीक है, तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है मेरे ख्याल से। हाँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा हुआ है कि अर्लियर, स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लियर, जो पहले हुआ है उसके बाद, उसके बाद और उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग को समझना है कि किस तरीके से जो है फॉर्मेट किया हुआ है, क्योंकि एक सवाल आपका ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला टाइप भी आता है। तो इसके लिए आपको सारी इवेंट्स जो है वो पता होनी चाहिए, कौन किसके बाद कौन किसके बाद है। तो पाला कब आए हैं आपके, प्रतिहार कब थे, महेंद्र वर्मन कब थे, तो यहाँ पर आपने उनके ईयर वगैरह जो है पता होने चाहिए। हालांकि ईयर वगैरह वैसे यूपीएससी नहीं पूछता है, लेकिन वो कई बार क्या है ना, जो इवेंट्स हुई हैं उनका ऑर्डर पूछ लेता है कि भाई आप शुरू से स्टार्ट करते हुए और जो है आखिर तक जो है बताइए, पहले कौन सी इवेंट थी, उसके बाद कौन सी, और उसके बाद कौन सी। ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम।
तो सिंपल सवाल है ये भी इस सवाल में भी कोई खास बात नहीं है। तो जो लोग सिंसियर प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस सवाल को कर जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी आसान है। ठीक है, कई बार सवाल बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, मुश्किल भी होते हैं। तो हमने सब करने आने चाहिए, हमने सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हो, जितने भी क्वेश्चंस के बन सकते हैं। क्योंकि मान लो हम ही हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स को कोशिश ये कराता हूँ, मैं जितने भी टेस्ट कराता हूँ, वीक में संडे में टेस्ट होता है, जो टेस्ट होता है उससे पहले मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देता हूँ। क्योंकि आपको थोड़ी पता है, अगर मैं आपके सिर पर वैसे ही क्वेश्चंस रख दूंगा तो आप परेशान हो जाओगे, आपको लगेगा बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्किल हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट को चीज़ें आसान करके देता हूँ, फिर मैं टेस्ट करवाता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस देने के बाद। ठीक है, कि आपने हमारा स्टडी मटेरियल भी पढ़ा, नोट्स भी पढ़े, और नोट्स पढ़ने के साथ साथ आपने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी करे। जिन्होंने हमारी ऑनलाइन क्लासेस कर रखी हैं तो उन्होंने क्लासेस भी की, नोट्स भी पढ़े, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तब जाकर उन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी मैं कुछ सवालों की बात करूंगा कि इस बार का ट्रेंड कैसा रहेगा, जो मैंने थंबनेल पर दिया है। एक बार मैं फटाफट इसको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। तो एंशियंट में सवाल पूछा गया है कुल्यवाप और द्रोणवाप। ठीक है, तो ये क्या है? ठीक है, तो ये भी आपकी टर्मिनोलॉजी है। और अगर मैं बात करूं तो ये एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से तो नहीं है। ठीक है, तो वेरी टफ टू अटेंड, नॉट गिवन स्टैंडर्ड बुक्स लाइक एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं है। एनसीईआरटी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देती है, और कुछ और किताबों में भी आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इनको हम कैसे पढ़ें, अभी मैं उसकी बात करूंगा। कहाँ से पढ़ें? जो जितने भी सवाल आए, हमारी मेहनत खराब ना जाए, और यूपीएससी की जो है जो क्वेश्चन है हमसे कवर हो जाए। हुंडी, तो पोस्ट हर्षा पीरियड पर ये सवाल पूछा हुआ है। हुंडी बहुत जो है पॉपुलर है, सबको पता होता है कि हुंडी क्या होता है आपका। तो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, आसान सवाल है, और सिंपल है, कई सारे सोर्सेज में हमें मिलता है। बिल्कुल साधारण जो किताबें या छोटी मोटी बुक का गाइड भी होती है उसमें भी मिल जाता है। चलिए, उसके बाद है आपका पाणिनि पर सवाल पूछा गया है, अमर सिंह पर है, कालिदास पर है, कि ये किसके टाइम पीरियड में थे। ठीक है, कौन से राजा थे, उनके टाइम पीरियड में थे। तो सिंपल सवाल है, इसको सब लोग आप ठीक कर सकते हो, और बेसिक क्वेश्चन है, इसमें भी कोई खास बात ऐसी नहीं है, और इसको करने के लिए भी सबके पास रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से मैंने कुछ यहाँ पर एनालिसिस बताया है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बात बताना चाह रहा था कि जैसे मान लो आप कुछ भी पढ़ रहे हो। ठीक है, कुछ भी आप अगर आप पढ़ते हो, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास जो सोर्सेज हैं वो ऐसे होने चाहिए जो आपके एग्जाम को कवर करते हो 100%। बात समझ रहे हो ना? मतलब अगर आपका मटेरियल ही जो है आपका आपके एग्जाम को कवर नहीं करता है तो फिर बड़ी परेशानी की बात है। क्योंकि अगर मैं देखूं कि अब यूपीएससी का जब पेपर होता है तो लोग गूगल सर्च करते हैं। ठीक है, नहीं, गूगल सर्च करते हैं, टीचर भी गूगल सर्च करते हैं जो पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, तो इतना लंबा वक्त हो गया है और इतने जमाने से यूपीएससी का पेपर हो रहा है, क्या क्या लोग अभी तक, या मान लो कोचिंग सेंटर अभी तक इतने जो है वो कैपेबल नहीं हो पाए हैं कि वो ये कहें कि ये सवाल हमने आपको आपके नोट्स में दिया था या क्लास में कराया था, हमें गूगल सर्च करने की क्या जरूरत है। वो हालांकि दावा तो करते हैं, लेकिन स्टूडेंट फिर भी गूगल सर्च कर रहे होते हैं, वो अपनी बुक्स नहीं देख रहे होते हैं कि बुक्स में उन सवालों को देखें। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं जो हमारे अपने टेस्टों में अभी चले हुए हैं यूपीएससी 2000 प्रीलिम्स के लिए, एंशिएंट के लिए। तो यहाँ पर द करेक्ट सीक्वेंस फॉर पार्ट्स ऑफ वेदास इज, तो ये वेदास के 4 पार्ट्स हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है, जो आजकल लोग स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं, या वो मुखर्जी नगर से जो है वो फोटो कॉपी लाते हैं खरीद कर, तो क्या उनसे वो कवर हो रहे हैं? देखो, मैं ये कहता हूँ कि आप आंख बंद मत करो, आप होशियार लोग हो सब, ठीक है, समझदार हो। हमारे पास रिसोर्स ऐसी होनी चाहिए जो हमारे यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को कवर कर जाए। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और क्या अब तक पिछले 50 साल से ऊपर का वक्त हो गया, ठीक है, 60 साल से या 70 साल से ऊपर का वक्त होने जा रहा है, तो क्या हम अब तक यूपीएससी के जो एग्जाम्स हो रहे हैं, क्या हम उस हालात में नहीं आए हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को 100% वाला कोई मटेरियल, या कि एटलीस्ट आप उन बुक्स को, बुकलेट्स को, उन नोट्स को पढ़ लो और वहां से वो सवाल आ जाए। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, मेरी बात का बुरा मत मानना। ठीक है ना? तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए बात यहाँ पर कर रहा हूँ।
तो अब जैसे ये सवाल है, अब आपने संहिता, अरण्यक, ब्राह्मण उपनिषद हजारों बार पढ़े हैं, नहीं पढ़े? संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद आपको पता है क्या होता है, लेकिन यहाँ पर उनका सीक्वेंस पूछा हुआ है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ वेदा इज, सवाल एंशियंट हिस्ट्री का है। ठीक है, सवाल एंशियंट हिस्ट्री का है, क्योंकि देखो यहाँ ये हमारी टैगलाइन है, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो आपकी मदद के लिए चीजें हैं। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश मेरी यहाँ पर है, और मेरी बात को आप समझ भी गए होंगे। तो इस सवाल के लिए हालांकि मैंने इसका जवाब बता दिया है, लेकिन क्या आप तैयार थे? तो 2022 के लिए आपने एंशियंट वाले वैदिक टाइम पीरियड के इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये क्या है, एक तरीके से ये मैं मतलब ये बता रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं। जब यूपीएससी ने पहले भी पूछे हैं तो वैद वो सवाल आपके सिलेबस से ही पूछता है, कमीशन आप सवाल आपके सिलेबस से ही पूछता है। लेकिन सवाल जो है उस उन्हें बड़ा एक्सपीरियंस है सवाल रखने का। ठीक है ना, सवाल रखने का बड़ा एक्सपीरियंस है। और आजकल यूट्यूब पर लोग क्या करते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते रहते हैं, नए बच्चों को पता ही नहीं होता है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या कैसे क्वेश्चन है। यूपीएससी कोशिश करता है कि नए सवाल रखे जाएं, हमेशा वो नए प्रश्न, नए क्वेश्चन रखने की कोशिश करता है। 99%, एक आध दो तीन चार क्वेश्चन मिलते जुलते हुए नजर आते हैं पिछले प्रीवियस ईयर वाले, तो वो भी सेम नहीं होते, उनकी लैंग्वेज बदली होती है। ठीक है, तो वो तो कमीशन कहता ही है कि हम अपने सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं रखने वाले हैं। तो ये हमारे एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो आप इतने दिन से आप तैयारी कर रहे हो या आपने अभी अभी तैयारी शुरू की है, तो ट्राई करो आप। ठीक है, कि अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। जो हम क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम वो नजरिया दे रहे हैं। जैसे दूसरा सवाल है आपका, तो ये कुछ रूलर्स हैं, अग्निमित्र, पुष्यमित्र, सुमित्र और सुजेष्ठ। अब मैं इनकी बात करूं तो अग्निमित्र और पुष्यमित्र को तो आप जानते हो। ठीक है, इन दोनों को आप जानते हो, और इनका भी आपने क्रोनोलॉजी पूछी हुई है। जैसे एक सवाल अभी यूपीएससी में मैंने अभी डिस्कस किया, क्रोनोलॉजी पूछी गई थी इवेंट्स की। तो अगर आप इन चारों को जान रहे हो, यानी कि आपके पास स्टडी मटेरियल के अलावा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सोर्स भी आने चाहिए। ठीक है, और ये जो आजकल का जो प्रीलिम्स वाला एग्जाम हो गया है ना, मेरी वीडियो आप जरूर देखना, ये सब आपके काम की बात है। और कुछ कुछ बातें मुझे बाद में याद आती हैं। तो ये ऐसा ऐसा मैच है, क्रिकेट मैच आप खेलते होगे, जिसमें आपके जो है 8 विकेट गिर चुके हैं, और आपने 200 रन बनाने हैं, और आप अपने टीम आप खेल रहे हो, लेकिन आपके साथ आपका कैप्टन भी खेल रहा है। आपका कैप्टन मान लो धोनी खेल रहे हैं, विराट कोहली, जो भी आपको अच्छा कैप्टन लगता है, और आप खेल रहे हो, 2 विकेट आपके हाथ में अब बचे हैं, 8 विकेट आपके गिर चुके हैं, और आपने 200 रन जीतने, प्रीलिम्स का निकालना ऐसा एग्जाम है। ठीक है, यानी कि आपको आपके कप्तान को भी बहुत समझदारी दिखानी है और आपने भी दिखानी है, तो आपका प्रीलिम्स निकलेगा। नहीं लगता है आपको? 50% स्कोर करना मुश्किल हो जाता है। यूपीएससी का जो टॉपर होता है वो 50% मार्क्स तो लाता है फाइनल मेरिट में, और प्रीलिम्स में भी 50% के आसपास कट ऑफ जाता है 18-18 घंटे पढ़ने के बाद। ऐसा क्या हो गया? ठीक है, तो आपको आपके कैप्टन की जरूरत है। ठीक है, और आपके 8 विकेट गिर चुके हैं, मेरी बात को आप समझना। तो आपको हमारी जरूरत है, आपको हमारे रिसोर्स की जरूरत है। ठीक है, तो और वो ऐसा रिसोर्स हो जो कम टाइम में कवर हो जाए, क्योंकि जो आपका कप्तान है उसको 20 साल का एक्सपीरियंस है और उसके पास अनुभव है, और वो हालात को संभालने में आपकी मदद कर सकता है। मेरी बात को समझना। ठीक है ना, क्योंकि जो ये एग्जाम है, इसको इस एग्जाम के जो मतलब ट्रेंड है, जो क्वेश्चंस का नेचर है, ठीक है ना, तो वो आपको 50% से ज्यादा नहीं सोल्व करने देता है। अगर मेरी बात गलत हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताना। पिछले आप 20 साल की हिस्ट्री देखो, 50% से ज्यादा कट ऑफ गया हो तो बताना प्रीलिम्स का। क्यों? ऐसा क्या है? सिलेबस भी बता दिया, सब चीजें बता दी। ठीक है, कोचिंग भी आप ले रहे हो, नोट्स भी आप पढ़ रहे हो, टेस्ट सीरीज भी आपने ले रखी है, फिर भी 50% नहीं हो पा रहा है। बात को समझना। ठीक है, तो अब अगला सवाल है कि 12 कोजेज हैं। हालांकि सवाल आसान है, लेकिन सवाल आसान है। आपके जो आपके 4 नोबल ट्रूथ हैं बुद्धिज्म के, आपके तो 12 कारणों का वर्णन किया गया है, किस में कौन से आर्य आर्य सत्य है या कौन सा नोबल ट्रूथ है। ये सवाल आपको आता है, मुझे पता है ये सवाल आपको आता है। लेकिन अगर आपसे उन्होंने पूछ लिया कि जो आपका जो पीड़ा है आपकी, ठीक है, उसको या सफरिंग्स है उसको खत्म करने के लिए सेकंड आर्य सत्य में कितने उन्होंने जो है कोजेज बताए। ठीक है, कौन से को कितने कोजेज हैं? तो 12
ठीक है, 12 की जगह मान लो 10 लिख दिए कमीशन ने, वो स्टेटमेंट में भी लिख देते हैं, फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चंस हमने देखने की जरूरत रहेगी। ठीक है, अब ये पतंजलि आपने 1000 बार पढ़ा है, पतंजलि सस्मिता इज ए काइंड ऑफ, ठीक है, योग समाधि आसन। तो आप जो है पतंजलि, अब यहाँ पर पतंजलि सस्मिता है, आप खुश हो गए, बड़े वाह पतंजलि पे आ गया, पतंजलि का तो योगा है, रामदेव जी बात करते हैं इनकी, लेकिन पतंजलि के लिए सस्मिता। ठीक है, अब यहाँ पर पतंजलि सस्मिता लिखा है, कई बार हिंदी में पढ़ना भी ठीक रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लिया करो जल्दी से, वो प्रैक्टिस की जरूरत रहती है। ठीक है, तो इसका जवाब बी है आपका। बात समझ रहे हो, एंशियंट हिस्ट्री का सवाल है, मैं पॉलिटी ज्योग्राफी सब पर बात करने वाला हूँ आपसे। ठीक है, थोड़ा सा वक्त देना, थोड़ा सा वक्त तो आपका जरूर लगेगा, लेकिन आपका काम बनेगा। अगला सवाल है आपका, ये ऋग्वेद के ऊपर है, उनके पॉपुलेशन के ऊपर सवाल है, एंशियंट हिस्ट्री का। बात समझ रहे हो नहीं? तो हमेशा हमने क्या करना है, यूपीएससी का नजरिया अपनाना है, यूपीएससी का नजरिया अपनाना है, यूपीएससी का चश्मा लगाकर अपनी पढ़ाई को करना है। और उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि आपको हमारी जरूरत है। मेरी बात का बुरा मत मानना, चाहो तो आप ये अटेम्प्ट खराब कर लो 2022 वाला, उसके बाद आप मेरे से मिल लेना। ठीक है, हमारे ये हेल्पलाइन नंबर हैं। और सोर्सेज की बात यही है कि अगर मैं आपको 10-20 किताबें लिखवाऊं तो वो 1 साल तक भी नहीं पढ़ी जाएंगी आपसे, 2 साल भी आपको लग सकते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है ना? तो यही है कि आपने इस बार का प्रीलिम्स निकालना है। तो जो हमने सेलेक्टेड चीजें रखी हैं, चाहे वो आपका स्टडी मटेरियल के फॉर्म में है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्म में, कोचिंग आपने ली होगी, वैसे हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस कोचिंग की भी चल रही हैं। ठीक है ना? तो लेकिन इस वक्त जो वक्त है ना, वो सेल्फ स्टडी करने का है। आपके पास कुछ ऐसा रिसोर्स आ जाए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए जो यूपीएससी के नजरिए से मेज खाते हो। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? और ये जो हमारी टैगलाइन है, इसको हम जो है 10 साल से कह रहे हैं। ठीक है, तभी हमने इतने रिजल्ट कराए हैं, और आपकी हम बड़ी मदद करेंगे, बेफिक्र रहिए आप। और जो भी कुछ हम किया जा रहा है वो आपकी हेल्प के लिए है। और बाकी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर भी हैं, kushmanda.com के ऊपर। ठीक है, और जो है जो ये इस बार प्रीलिम्स निकालने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाओ, और मैं भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप बात समझ रहे हो ना कि आपकी टीम के 8 विकेट गिर गए हैं, और आप जो है आप खेल रहे हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी है प्रीलिम्स निकालने की। आपका प्रीलिम्स निकालने का हालात यही है, और टीम के कैप्टन आपके साथ खेल रहे हैं, और आप भी खेल रहे हो, और आपने 200 रन बनाकर मैच को जिताना है। प्रीलिम्स निकालना ऐसा ही है, इस वक्त आपके लिए हमेशा रहता है, उनके लिए भी जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं, और उनको जो है उनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, जो जो लोग अभी इस बार पहली बार देने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी बात को आप समझे होंगे, तो आप जो है हेल्प लेने में कोई झिझक नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, कि हेल्प हम किसी बच्चे से भी ले सकते हैं, बड़े से भी ले सकते हैं, किसी छोटे आदमी से भी ले सकते हैं, बड़े आदमी से भी ले सकते हैं, क्योंकि कोई आपकी मदद करता है तो उससे आपकी तरक्की होती है, आपकी मुसीबतें कम होती है। चलिए, मैं फिर मिलता हूँ, थैंक यू वेरी मच।